कल हो सकता है लाल किला पर मोदी जी भाषण देके उतरे, उनके विरोधी जाके लाल किला धोने लगे गंगा जल से कि एक चाय बेचने वाला जाहिर यहाँ पर भाषण देके। तो क्या मतलब है, गंगा नदी तो खुद एक बहुत प्रदूषित नदी है, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से गंगा नदी एक। तो तेजस्वी को लग रहा है कि कहीं मतलब महफिल कन्हैया कुमार ना लूट लें, है ना। पूरा लालू परिवार देखिए कन्हैया कुमार से थोड़ा घबराता है। में नौकरी दो और पलायन रोको का अभियान चालू किए हुए हैं। इसको लेकर के पूरे बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं और एक तरफ ये भी बात सुनने में आ रही है कि कन्हैया कुमार की वजह से तेजस्वी यादव का इमेज कहीं ना कहीं बिहार में डाउन हो रहा है। इसी को लेकर के हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। मैं उन्हीं से चर्चा करूंगी इस पे कि क्या कुछ है। देखिए सही कहा आपने, बिहार में चुनाव नवंबर महीने में होने हैं, ये दर्शकों को पता है। और बिहार में 1990 के बाद से समझिए कांग्रेस जो है वो हाशिए पर चली गई है। एक बड़ा अरसा है, 3 दशक से ज़्यादा समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, मुख्यमंत्री उसका कोई नहीं हुआ है। तो इस बार जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस में नई जान फूंकने के मूड में लग रहे हैं। और हाल के महीनों में राहुल गांधी ने 3 बड़े फैसले लिए हैं बिहार कांग्रेस के। एक तो बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया है कृष्ण अल्लावरू को, जो काफ़ी आक्रामक हैं, सक्रिय हैं। दूसरा काम किया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। अब राजेश राम जो एक दलित चेहरा हैं, दलित विधायक हैं, उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और तीसरा काम किया गया है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस के लिए ज़मीन बनाने का काम सौंपा गया है, जिस सिलसिले में वो अभी नौकरी दो पलायन रोको अभियान पर निकले हुए हैं। तो ये बातें हुई। डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में दर्शकों को बताऊं, वे बेगूसराय के रहने वाले हैं, बीहट के एक साधारण परिवार से आते हैं। और जेएनयू जो है दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। और कुछ साल पहले क्या हुआ कि उनको दिल्ली पुलिस ने कुछ झूठे मामलों में फंसाकर तिहाड़ जेल भेज दिया। उसके बाद उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, मतलब बिहार से तिहाड़ तक। वो किताब मैंने भी पढ़ी है, सबको पढ़नी चाहिए, अच्छी किताब है। और पहले वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थे डॉक्टर कन्हैया कुमार, लेकिन कुछ साल पहले वो कांग्रेस में आ गए और राहुल गांधी के करीबियों में उनकी गिनती होती है। राहुल गांधी ने दो तीन साल पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें कन्हैया कुमार शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो राहुल गांधी के मतलब बिल्कुल साथ रहे थे। तो राहुल गांधी का उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और इसी विश्वास की वजह से उनको बिहार में कांग्रेस के लिए ज़मीन बनाने का काम दिया गया। और उन्होंने जो मुद्दे भी उठाए हैं वो मुद्दे भी अभी बिहार में बहुत, आप कह सकते हैं हाँ, ज्वलंत मुद्दा है, पलायन और नौकरी। क्योंकि बिहार का भी जो युवा है वो कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश में है। कई महीने से आप जान रही हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ सिपाही भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। खुद राहुल गांधी गर्दनी बाग में आए थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले थे। और कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि नौकरी और पलायन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा जा सकता है। और डॉक्टर कन्हैया कुमार को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। उनके साथ कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, एक तो पढ़े लिखे हैं, जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की है, ओजस्वी वक्ता हैं, साफ सुथरी छवि उनकी है, युवाओं से कनेक्ट करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर आपने जो कहा कि ये तेजस्वी यादव थोड़ा मतलब घबराहट में है, तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, मतलब बिहार की और भी जो पार्टियां हैं, बीजेपी हैं या जन स्वराज पार्टी हैं, सब में थोड़ी बेचैनी है कन्हैया कुमार को लेके। अब तेजस्वी की बेचैनी की ये वजह है कि तेजस्वी खुद एक युवा नेता है और खुद वो रोजगार की बात करते हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा था प्रचार के दौरान कि कैबिनेट की पहली बैठक में मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। तो तेजस्वी को लग रहा है कि कहीं मतलब महफिल कन्हैया कुमार ना लूट लें, है ना। पूरा लालू परिवार देखिए कन्हैया कुमार से थोड़ा घबराता है। पूरा लालू परिवार कन्हैया कुमार से डर रहा है। हाँ, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे पिछले साल मई में, आपको याद होगा कि बेगूसराय सीट पर आनन फानन में लालू ने वो सीट कम्युनिस्ट पार्टी को दिलवा दी थी, जिससे कन्हैया कुमार वहां से नहीं खड़े हो सके। कन्हैया कुमार को दिल्ली जाकर लड़ना पड़ा था चुनाव। तो वो परिवार डरता है क्योंकि उनको लगता है कि कन्हैया कुमार तेजस्वी के लिए एक चुनौती पेश कर सकते हैं महागठबंधन के अंदर। और यही बात बाकी पार्टियों की भी है, इसलिए बाकी पार्टियां भी कन्हैया कुमार को लेके थोड़ा हमलावर रहती हैं। लेकिन कन्हैया कुमार तो अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं जी। कन्हैया कुमार बिहार में मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, आपने अभी कहा। लेकिन अभी एक मंदिर में उन्होंने स्पीच दिया और उसके बाद जब मंदिर से निकले तो वहां पे गंगा जल से धो दिया गया, इस पे क्या?
अब ये तो बहुत ओछी हरकत है। अब गंगा जल का क्या मतलब है? गंगा नदी तो खुद एक बहुत प्रदूषित नदी है, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से गंगा नदी एक है। तो गंगा जल से धोने से कोई जगह साफ होती है कि गंदी होती है, पहले तो वही विवाद की बात है। ये सब देखिए इसलिए आपके विरोधी करते हैं क्योंकि उनको आपको राजनीतिक रूप से ऐसे आपको नीचा दिखाना होता है ना? कल हो सकता है लाल किला पर मोदी जी भाषण दे के उतरे, उनके विरोधी जाके लाल किला धोने लगे गंगा जल से, कि एक चाय बेचने वाला जाहिर यहाँ पर भाषण दे के चला गया। तो ये सब पॉलिटिक्स में होता रहता है अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन इसका एक ये भी संदेश जाता है कि कहीं न कहीं कन्हैया कुमार से लोग घबराए हुए हैं। इसलिए उनकी घेरेबंदी की जा रही है, इसलिए उनको नीचा दिखाने की कोशिशें की जा रही है। ये उनके बढ़ते हुए कद का सबूत है। जी। बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से डर रही है। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी जो पद यात्रा किए थे, भारत जोड़ो पद यात्रा, वो उसमें कन्हैया कुमार शामिल थे शुरू से लेकर अंत तक। क्या उसका क्या निष्कर्ष निकला था भारत जोड़ो यात्रा का? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत सफल यात्रा रही थी। हम्म, उसके पहले भाजपा ने राहुल गांधी की एक छवि गढ़ने की कोशिश की थी अपने आईटी सेल के माध्यम से या हम्म, ऐसे प्रचार तंत्र के माध्यम से कि ये पप्पू है, कुछ समझता नहीं है, एक हम्म, हवाई नेता है, ये जमीनी नेता नहीं है, परिवारवाद की उपज है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो बहुत सफल यात्रा हुई और उसके बाद राहुल गांधी का कद बहुत बढ़ गया। हम्म, एक जन नेता के रूप में वो स्थापित हुए और ये पता चला कि ये हवाई नेता नहीं है, ज़मीन पर भी इनका बहुत समर्थन है। और उसके बाद देखिए लोकसभा के नतीजों में वो असर देखने को मिला है। पहले कांग्रेस की 51 सीटें थी लोकसभा में हम्म। और अभी जो चुनाव हुए मई महीने में उसमें 100 के ऊपर कांग्रेस ने सीटें जीती। तो लगभग दुगनी हो गई कांग्रेस की सीटें। तो भारत जोड़ो यात्रा ने तो एक तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के लिए संजीवनी का काम किया, आप कह हम्म। सकती हैं। जी। तो जो अभी कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, अभियान लेकर के चले हैं, पलायन रोको और नौकरी दो, क्या ये भी बिहार विधानसभा का चुनाव में असर करेगा? करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैंने कहा कि ये ज्वलंत मुद्दा है। हम्म, युवाओं में बहुत गुस्सा है, जिस तरह से पलटू राम ने संवेदनहीनता दिखाई है युवाओं के प्रति, हम्म, उसको लेके भी गुस्सा है। देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी बोलते रह गए कि मुख्यमंत्री हमें 5 मिनट का समय दें हम्म, और पलटू राम ने उनको 5 मिनट का समय नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री बिहार के खुद छात्र आंदोलन की उपज है। हम्म, इनकी अपनी जो राजनीतिक पारी है वो 1974 के छात्र आंदोलन से शुरू हुई है। हम्म, लेकिन अभी जो सरकार संवेदनहीन हो गई है, जिस तरह दिसंबर महीने में 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, महिला अभ्यर्थियों की पुरुष सिपाहियों ने पिटाई की, तो कहीं न कहीं तो गुस्सा है ही। तो वो गुस्सा किसी जगह तो दिखाई देगा। तो अभी कन्हैया कुमार की यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आने वाले समय में और वो मतलब रफ्तार पकड़ेगी वो यात्रा। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा अभी अमिताभ कुमार दास ने कन्हैया कुमार का जो एक्टिविटी है बिहार में उसको लेकर के। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।